बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लोकसभा चुनाव को लेकर ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने। रायबरेली से राहुल गांधी चुनाव लड़ते नजर आएंगे। रायबरेली से कांग्रेस के उम्मीदवार राहुल गांधी होंगे। वहीं प्रियंका गांधी चुनाव नहीं लड़ेंगी। अमेठी और रायबरेली से कांग्रेस ने लिस्ट जारी कर दी है। अमेठी से केएल शर्मा को बतौर उम्मीदवार कांग्रेस ने चुनावी मैदान में उतारा है। अमेठी और रायबरेली से कांग्रेस ने लिस्ट जारी कर दी है। यह बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ते नजर आएंगे। भाजपा के दिनेश प्रताप सिंह से उनका मुकाबला होता नजर आएगा। इसी खबर पर दिल्ली से हमारे सहयोगी स्पर्श तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्पर्श, अमेठी से राहुल गांधी, रायबरेली से राहुल गांधी चुनाव लड़ते नजर आएंगे। एक दिलचस्प मुकाबला इस सीट को लेकर। कितना खास ये मूव कांग्रेस का रहने वाला है, क्योंकि रायबरेली सीट का अपना एक इतिहास रहा है। देखिए, बिल्कुल बड़ी खबर है। कांग्रेस ने रायबरेली और अमेठी को लेकर जो लिस्ट है वो जारी की है। रायबरेली से इस बार राहुल गांधी मैदान में देखने को मिलते हुए नजर आएंगे। वहीं अमेठी की बात करते हैं तो केएल शर्मा मैदान में देखने को मिलते हुए नजर आएंगे। रायबरेली और अमेठी दोनों परंपरागत सीट जो है वो कांग्रेस की कहीं ना कहीं जो है मानी जाती है। और ऐसे में अब कांग्रेस ने जो है रायबरेली से जो है राहुल गांधी पर भरोसा जताया है। हमने देखा कि किस तरीके से लगातार पिछले लंबे समय से बात करें तो रायबरेली पर जो गांधी परिवार है वो जीतता हुआ जो है नजर आ रहा है। पिछले लोकसभा चुनाव की बात भी करें जहां पर तमाम सीटें कांग्रेस हार गई थी, लेकिन एक रायबरेली की सीट थी जहां पर कांग्रेस जो है जीतती हुई नजर आई थी। सोनिया गांधी वहां से जो है मैदान में थी और वो जीत गई थी। तो ऐसे में अपनी परंपरागत सीट को जो है आगे राहुल गांधी बढ़ाते हुए जो है नजर आ रहे हैं। और उसमें अमेठी की बजाय रायबरेली को जो चुनना है वो कहीं ना कहीं जो है प्रेफरेंस में समझा। और उसके साथ साथ सीधे तौर पर हम बात करते हैं तो अमेठी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जो है मैदान में है और वहां से केएल शर्मा के संदर्भ में बात करें तो गांधी परिवार के जो करीबी है केएल शर्मा, वो आज जो है सीधे तौर पर जो है देखने को जो है मिलते हुए जो है नजर आते हैं। तो उनको जो है मैदान में यहाँ पर उतारने का काम जो है वो जो है गांधी परिवार की तरफ से किया गया है। कयास तमाम तरीके के थे कि प्रियंका गांधी वाड्रा भी मैदान में देखने को मिलती हुई नजर आ सकती है, लेकिन ऐसा माना नहीं जा रहा था कि प्रियंका गांधी जो है इस चुनाव में मैदान में देखने को मिलती हुई जो है नजर आएगी। लेकिन फिलहाल बड़ी जानकारी, अपनी परंपरागत सीट की बात की जाए रायबरेली, वहां से राहुल गांधी मैदान में जो है देखने को मिलते हुए जो है नजर आएंगे। साथ ही स्पर्श, अगर अमेठी की सीट की बात करें तो क्या केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से जो मुकाबला था वो एक वजह रहा कि राहुल गांधी को वहां से चुनाव न लड़ाकर रायबरेली सीट से उतारा गया? और ये सस्पेंस सिर्फ कांग्रेस में ही नहीं, बीजेपी में भी सीट को लेकर काफी सस्पेंस देखने को मिला कि रायबरेली सीट पर बीजेपी ने भी अपने उम्मीदवार को तुरंत नहीं उतारा। देखिए, हम सीधे तौर पर बात करते हैं रायबरेली सीट की पहले या फिर कहें कि राहुल गांधी की उम्मीदवारी थी। रायबरेली सीट जो कि परंपरागत तौर से जो सीट है वो गांधी परिवार की कहीं ना कहीं मानी जाती है। सोनिया गांधी सीट इस बार राज्यसभा के जरिए संसद पहुंचती हुई जो है नजर आएगी। तो ऐसे में सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो वहां पर कौन विकल्प होता हुआ जो है नजर आ सकता था, क्योंकि मोदी लहर में भी हम बात करते हैं तो रायबरेली एक ऐसी सीट थी जो कि कांग्रेस जो है जीतती हुई जो है नजर आई थी। और लंबे समय से हम बात करते हैं तो एक वर्चस्व जो है गांधी परिवार का यहाँ पर रायबरेली की सीट पर जो है सीधे तौर पर देखने को जो है मिलता हुआ नजर आता है। और इसलिए राहुल गांधी ने कहीं ना कहीं रायबरेली को चुना कि वो जो है ये जो गांधी परिवार का गढ़ जिसे कहा जाता है उसको आगे बढ़ाते हुए जो है नजर आएंगे सीधे तौर पर। वहीं अमेठी का जहां हम संदर्भ में बात करते हैं, अमेठी चूंकि पिछली बार हमने देखा किस तरीके से बड़ा उलटफेर जो है देखने को अमेठी में मिलता हुआ जो है नजर आया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जो है राहुल गांधी को जो है हरा दिया था। ऐसे में विकल्प थे कि राहुल गांधी अमेठी चुनेंगे, रायबरेली चुनेंगे, और अमेठी को जो है राहुल गांधी ने ना चुनकर जो है रायबरेली को सीधे तौर पर चुना है। निश्चित तौर पर एक लोकल लीडर है केएल शर्मा, गांधी परिवार के करीबी माने जाते हैं। सोनिया गांधी का जो सारा काम है रायबरेली के आसपास की सीटों की या फिर अमेठी के आसपास की बात की जाए वो आज जो है संभालते हुए जो है नजर आते हैं। तो ऐसे में भरोसा उन पर भी जताया गया है। लेकिन अब क्योंकि सीधा फेस ऑफ जो है स्मृति ईरानी के साथ में यानी केंद्रीय मंत्री के साथ में उसका राहुल गांधी का नहीं देखने को मिलता नजर आएगा। तो यूपी सरकार के जो मंत्री हैं उनके सामने जो है राहुल गांधी रायबरेली की सीट से मैदान में देखने को मिलते हुए नजर आएंगे। अमेठी और रायबरेली सीट से कांग्रेस ने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद स्पर्श तमाम जानकारी के लिए। अब इसी बीच रायबरेली से हमारे सहयोगी राहुल मिश्रा भी तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, आपसे जानना चाहेंगे, कांग्रेस ने रायबरेली से राहुल गांधी का नाम
जिसका ऐलान अब कर दिया गया है। कितना दिलचस्प मुकाबला होने वाला है इस सीट को लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच, क्योंकि कांग्रेस की एक तरीके से विरासत वाली सीट इसे कहा जा सकता है। जी, जैसे कि पहले ही बताया गया था कि कांग्रेस परिवार से कोई भी यहाँ से खड़ा हो जाएगा, चुनाव बहुत अच्छा होगा। वही अगर बात की जाए तो राहुल गांधी के चुनाव में आने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी को झटका जरूर लग सकता है, क्योंकि यहाँ के लोग पहले से ही ये मांग कर रहे थे कि या तो प्रियंका गांधी या तो राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़े, जो कि अब अटकलें पूरी तरीके से पूरी हो गई हैं और राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी जीत है कि राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं। साथ ही राहुल, अगर यहां पर बात की जाए तो बीजेपी ने दिनेश प्रताप सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है, तो ऐसे में मुकाबला कितना दिलचस्प हो सकता है और क्या कुछ फिलहाल समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि रायबरेली सीट कांग्रेस की एक परंपरागत सीट मानी जाती है, जिससे कांग्रेस हमेशा चुनाव लड़ती और जीतती नजर आई है। जी, अगर बात की जाए तो राहुल गांधी के चुनाव में आने के बाद वैसे कोई खास असर नहीं पड़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस आज भी बीजेपी से ज्यादा मजबूत नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पे उनके पदाधिकारियों में खासा उत्साह है। कल रात्रि 11 बजे तक कांग्रेस कार्यालय में काफी चहल थी। और उसके बाद अगर बात की जाए तो आज केंद्रीय कार्यालय आएंगे राहुल गांधी, और शायद प्रियंका गांधी भी आ रही है। वहां से पूजा अर्चना करेंगे। पूजा अर्चना करने के बाद करीब 12 बजे वह नामांकन के लिए जाएंगे। ऐसे में राहुल, अगर बात की जाए तो अमेठी सीट को लेकर भी एक चर्चा चल रही थी कि राहुल गांधी अमेठी से उतरेंगे कि रायबरेली से उतरेंगे, लेकिन जो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अमेठी से चुनाव लड़ती हुई नजर आ रही, क्या उनसे मुकाबला ये एक बड़ी वजह रही कि राहुल गांधी चुनावी मैदान में अमेठी से ना उतरकर रायबरेली से चुनावी मैदान में उतारे गए हैं? जी, जैसे कि अगर देखा जाए तो अमेठी वासियों की ये मांग थी कि राहुल गांधी इस बार अमेठी से फिर चुनाव लड़े और उनकी जीत सुनिश्चित मानी जा रही थी। लेकिन अब राहुल गांधी का रायबरेली से लड़ने की वजह से अब अमेठी वालों को थोड़ा सा निराशा जरूर देखने को मिली, क्योंकि उनकी ये मांग थी कि या तो राहुल गांधी या प्रियंका गांधी अमेठी से चुनाव लड़े या रायबरेली से चुनाव लड़े। तो वहीं राहुल गांधी का रायबरेली में चुनाव लड़ने का जो वो था वो पूरा हो गया है और राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे। तो वही अब अमेठी में थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि ये त्रिकोणीय वो ना हो जाए, और कहीं ना कहीं बीजेपी को कुछ राहत जरूर मिली होगी केएल शर्मा के चुनाव लड़ने से वहां। बिल्कुल, प्रियंका गांधी चुनाव नहीं लड़ेंगी। रायबरेली और अमेठी सीट से कांग्रेस ने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल तमाम जानकारी के लिए। अमेठी से केएल शर्मा को बतौर उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारा गया, वहीं रायबरेली सीट से राहुल गांधी का नाम सामने है। इसी बीच कांग्रेस से प्रवक्ता केवल ढींगरा जी हमारे साथ जुड़ गए। केवल जी, आपसे जानना चाहेंगे, राहुल गांधी को रायबरेली सीट से चुनावी मैदान में उतारा गया है, किस तरह का उत्साह देख पा रहे हैं रायबरेली सीट को लेकर, और अब क्या कुछ समीकरण आपको बनते हुए रायबरेली सीट पर नजर आ रहे हैं? देखिए, राहुल गांधी जी वायनाड से भी चुनाव लड़ रहे हैं और रायबरेली से भी चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि सोनिया गांधी जी इस सीट पे पहले थी और ये सीट उनके ना लड़ने के कारण वैकेंट हुई, और इसके ऊपर जो है राहुल गांधी जी अब अपना चुनाव लड़ने की बात उन्होंने की है, क्योंकि आपस में जो बात थी कि भाई इस सीट को खाली छोड़ा गया तो इस सीट के ऊपर जरूर चुनाव जो है वो लड़ेंगे कोई ना कोई। अब अमेठी पे भी चुनाव लड़ना था तो केएल शर्मा जी अमेठी पे से चुनाव लड़ेंगे। वहीं केवल जी, स्मृति ईरानी ने तो यहां पर राहुल गांधी को चुनौती दी थी कि वो आए और अमेठी से चुनाव लड़े, तो राहुल गांधी ने अमेठी को दरकिनार क्यों किया? क्या यहां पर जो स्मृति ईरानी से उनकी टक्कर थी ये एक वजह रही कि राहुल गांधी ने अमेठी को ना चुनकर रायबरेली से चुनाव लड़ने का फैसला किया? देखिए, सीट तो दोनों खाली थी, लेकिन सवाल ये था कि राहुल गांधी जी दूसरी इन दोनों में से कोई एक सीट चूज करके उससे लड़ेंगे। लेकिन किशोरीलाल शर्मा जी हमारे सशक्त कैंडिडेट हैं, मुझे लगता है स्मृति ईरानी जी की जमानत जब्त कराएंगे। और आप देखिएगा कि राहुल गांधी बड़े नेता हैं, वो इन छोटी छोटी बातों से इन चीजों पे यकीन नहीं रखते कि कौन चुनौती दे रहा है और कौन दे रहा है। देश की चुनौती जो है वो इंडिया गठबंधन दे रहा है और मोदी जी हार रहे हैं और इंडिया गठबंधन जीत रहा है। आप देखिएगा कि राहुल गांधी जी न्याय के मुद्दों पर जो हमने अपना मैनिफेस्टो रखा है उन मुद्दों पर और भारतीय जनता पार्टी के
आप देखिए मैनिफेस्टो का तो कोई जिक्र ही नहीं करता, और बातें वो करते हैं, कभी मंगलसूत्र की करते हैं, कभी भैंस की करते हैं, कभी वो किस तरह की बात करते हैं। आपने प्रधानमंत्री जी की भाषा तो देख ली होगी, और जिस तरीके से उनकी भाषा है और जिस तरीके से उनकी अब जो बात दिख रही है, उससे ये खुद सब लोग अनुभव कर रहे होंगे कि मोदी जी जा रहे हैं और इंडिया गठबंधन जीत रहा है। लेकिन केवल जी यहां पर 2019 के चुनावी परिणामों को भी नकारा नहीं जा सकता, जहां पर राहुल गांधी ने वायनाड और अमेठी से चुनाव लड़ा था और अमेठी से चुनाव हार गए थे। तो इसी बीच जो एक यहां पर चुनौती दी गई स्मृति ईरानी की ओर से, तो क्यों इसे दरकिनार करते हुए आपने केएल शर्मा को अमेठी से उतारा और राहुल गांधी को यहां से? वहीं एक चर्चा मैं आपसे यह भी जानना चाहूंगा कि प्रियंका गांधी वाड्रा को लेकर भी यहां पर चर्चा चल रही थी कि वो भी चुनावी मैदान में उतारी जा सकती हैं। उनके नाम को लेकर क्यों नहीं उस पर विचार किया गया? देखिए, असल में दोनों सीट पर ही ना राहुल गांधी ना प्रियंका गांधी, दोनों सीट से ही चुनाव लड़ने की अभी बातचीत चल रही थी। तो उसपे प्रियंका गांधी जी का अपना मन है कि वो अभी चुनाव ना पहले कभी लड़ी है, तो उन्होंने नहीं लड़ा। ये उनकी व्यक्तिगत माइंड हो सकता है, लेकिन जहां तक केएल शर्मा चुनाव से सख्त उम्मीदवार है, जिस समय वो लड़ेंगे तो स्मृति ईरानी जी कहीं दिखेंगी नहीं। आपको ये बता रहा हूँ, मुझे लगता है कि स्मृति ईरानी जी को समझ भी आ रहा होगा कि वो चुनाव हार रही है, क्योंकि उन्होंने अपने गले में सिलेंडर लेकर के बजाया था। 400 रुपए का सिलेंडर आज 1100 रुपए का हो गया, तो इसको तो रेट कम करना चाहिए था। लेकिन ये छोटे छोटे मुद्दों पे फेल है, बाकी तो बड़ी बात तो कोई है ही नहीं। इसी बीच बीजेपी से वरिष्ठ नेता रमन मलिक जी भी हमारे साथ जुड़ गए। रमन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। आपसे जानना चाहेंगे, रायबरेली सीट से राहुल गांधी को चुनावी मैदान में उतारा गया। अमेठी से स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को चुनौती दी थी कि वो आए और चुनाव लड़ें, लेकिन यहां पर कांग्रेस आला कमान ने रायबरेली से राहुल गांधी को चुनावी मैदान में उतारा। किस तरीके से देखते हैं कांग्रेस आला कमान के इस फैसले को, और किस तरह का मुकाबला देखते हैं रायबरेली सीट को लेकर? कांग्रेस के राहुल गांधी बड़े मासूम हैं, और उसी मासूमियत में मेरे को मासूम पिक्चर याद आ रही है। बहुत सुंदर पिक्चर बनाई थी, उसका एक बहुत प्यारा सा गाना है बच्चों का कि लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा, और घोड़े की आगे गाना सबको पता है। देखिए, राहुल गांधी भाग गए, भागा भागा भागा। स्मृति ईरानी जी के सामने लड़ना चाहिए था, अपनी क्षमता दिखानी चाहिए थी, वहां से भाग गए। बचाया गया है कांग्रेस के 55 साल के वृद्ध युवा नेता को। और मैं तो ये पूछता हूं आज के समय में कि क्यों अमेठी को छोड़ के त्याग के भाग गए? पहले वायनाड भागे थे, अब रायबरेली भागे। चलिए मान लीजिए आप रायबरेली में चुनाव लड़ते हैं और अगर कहीं किसी हालत में गांधी बैठते है कि जी ये मेरा गढ़ है। हालांकि बात बड़ी क्लियर है कि जितने रजवाड़ों के गढ़ थे सब टूट गए, सब फूट गए, सब ढा दिए गए जनता के द्वारा। ये भी ढा जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि एक बारी चर्चा के लिए कि वो अमेठी के बजाय रायबरेली गए हैं, रायबरेली से जीत जाते हैं, और वो वायनाड से भी जीत जाते हैं, क्योंकि वायनाड में तो उनकी प्रिय एक विशेष समुदाय के लोग हैं जिनके लिए वो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहते हैं, जिनके लिए वो पहला सारी की सारी व्यवस्थाओं के ऊपर पहला अधिकार देना चाहते हैं। तो मैं ये समझना चाहूंगा फिर रायबरेली को छोड़ेंगे या वायनाड को छोड़ेंगे? तीसरी चीज, ये महिलाओं की सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिलाओं के लिए न्याय की बात करते हैं। जो अपने घर की बेटी को न्याय नहीं दे सके, उसकी भी लड़ने की इच्छा थी। उसके पति ने बार बार बोला कि उसको लड़ाना चाहिए, उसके पति ने बार बार बोला कि मेरे को भी लोग बोल रहे हैं। तो फिर ऐसा क्या है कि उनको दोनों को त्याग दिया जाता है, और एक व्यक्ति जो 20-25 बारी आप लॉन्च कर चुके और वो बार बार फेल हो जाता है, उसी को चढ़ाए जाते हैं। ये पुत्र मोह है। जैसे धृतराष्ट्र का पुत्र मोह था, वैसे ये सोनिया जी का पुत्र मोह है। इस पुत्र मोह का आप कुछ नहीं कर सकते, और यही मिसोजिनी है, यही एक पुरुष प्रधान जो सोसाइटी बनती है और महिलाओं का उत्पीड़न होता है, वो यही एक मानसिकता है जो करती है
चाहे आप पाश्चात्य संस्कृति में पैदा हुए हो, लेकिन अगर आपके अंदर ये महिलाओं की इज्जत करने की जगह नहीं है तो आप कभी भी अपने बच्चों को वो शक्ति नहीं दे सकते। हाँ, और वैसे भी राहुल गांधी शक्ति के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, शक्ति की भी इज्जत नहीं करते हैं। तो मेरा तो अभी पूछना आपसे मात्र इतना है कि एक महिला के सामने अपने आप को इतना निरस्त, इतना अक्षम मानते हुए राहुल गांधी आज रायबरेली भाग गए हैं। तो रायबरेली के अंदर उन्होंने या उनकी माताजी ने क्या काम ऐसे करे हैं जिसके बलबूते पे वो जीतेंगे? ऐसा तो कुछ दिखता नहीं है। तो कम से कम इस बार ये देखा जाए कि हो सकता है कि रायबरेली से भी राहुल गांधी हार जाए, उनको ये कोशिश ना करनी पड़े चूज करने की कि वायनाड चूज करूं या रायबरेली, और हो सकता है वो वायनाड से भी हार जाए। ऐसे स्थिति में क्या होगा? साथ ही केवल जी मैं आपसे जानना चाहूंगा, फील्ड लॉन्चिंग और साथ ही 2004, 2009, 2013 और 2014 जहां से ये चुनाव लड़ते हुए नजर आए, जीते भी, लेकिन उसके बाद से ऐसा क्या हुआ कि राहुल गांधी अमेठी सीट से एक तरीके से किनारा करते हुए नजर आए। 2019 में लड़े भी, लेकिन जो 2024 में चुनौती दी गई उसे राहुल गांधी ने नकार दिया। नहीं, देखिए, कहीं सीट पे लड़ना, कहीं सीट पे नहीं लड़ना, चुनौती देना, ये भाजपा इस तरह की जानबूझ करके किसी के मुंह में कोई भी चीज डालने की कोशिश आज से नहीं कर रही है, ये के टाइम से कर रही है लगातार। जिस समय संघ हुआ करता था तब भी इसी तरह के प्रोपेगेंडा करते थे, आज भी करते हैं, लेकिन इन प्रोपेगेंडे का कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन जहां तक सवाल है जनता, वो तो पूरे देश की जनता उनके साथ है, जिन्होंने आपने देखा होगा कि उन्होंने पैदल यात्रा जो करी वो कन्याकुमारी से लेकर और कश्मीर तक करी, और पूर्वांचल से लेकर इधर महाराष्ट्र के मुंबई तक करी। तो उनको क्या एक सीट की हो, सारी सीटें उनकी है। पूरा देश जिन्होंने नाप दिया पैदल चल कर के पैरों से, उनके पूरा देश कहीं इस चीज का कोई मैटर नहीं करता। सारे देश की जो जनता है वो कम से कम अपने नेता ने क्या करा वो तो ध्यान रखा करिए ढींगरा जी। उन्होंने पूर्वोत्तर से अपनी यात्रा स्टार्ट करी थी, और आप बात कर रहे हैं पूर्वांचल की। अगर देश का ही नहीं पता तो आप बात क्या करेंगे? आपके बस की नहीं है, छोड़ दीजिए, एक सेकंड छोड़ दीजिए, आपके बस की नहीं है साहब। आप डिफेंड कर रहे हैं इंडिपेंडेंट को। केवल जी, तो यहां पर मुकाबला आप किस तरह से देख पाते हैं? क्योंकि अमेठी से आप कह रहे हैं कि स्मृति ईरानी की जमानत जब्त हो जाएगी। रमन जी, केवल ढींगरा की ओर से कहा गया कि स्मृति ईरानी की जमानत अमेठी सीट से जब्त होती हुई नजर आएगी, क्या कुछ आपका रिएक्शन होगा? अगर ऐसा हो गया तो मैं बीजेपी छोड़ दूंगा, और ढींगरा साहब जहां बोलेंगे मैं उनके साथ आ जाऊंगा, ठीक है? और अगर नहीं हुआ तो ढींगरा साहब आज के बाद कभी फिर बोलना नहीं। ढींगरा जी, आप बताइए, यहां पर राहुल गांधी वायनाड और रायबरेली दोनों ही सीट से लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अगर दोनों सीटों पर जीत जाते हैं तो फिर क्या कुछ आला कमान का फैसला हो? क्या वहीं वायनाड से सांसद बनते हुए नजर आएंगे जहां पर 2019 से जीत कर आए हैं, या रायबरेली सीट जो कि एक पारंपरिक सीट हुआ करती थी उसे, या वहीं से इस बार अपनी सांसदी राहुल गांधी पेश करते हुए नजर आएंगे? आपका जवाब आप बताइए, जिस समय मोदी जी चुनाव लड़े थे, एक यूपी से और एक गुजरात से, तो एक सीट छोड़ी थी ना उन्होंने, एक सीट छोड़ी थी ना, एक वाराणसी से, एक अपना यूपी से चुनाव लड़े थे और एक गुजरात से चुनाव लड़े थे ना मोदी जी। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो जिस तरह की इजाजत देता है वो तो करेंगे ही। एक सीट छोड़नी पड़ेगी, एक सीट को पकड़ना पड़ेगा, वो तो बात सही है, इसमें क्या दो राय है। लेकिन यहाँ महिलाओं की बात कर रहे थे, मेरे को बताए कि मणिपुर की महिलाओं के बारे में राहुल मोदी जी क्यों नहीं बोलते? जो प्रज्वल, जो हमारे कर्नाटक के बीजेपी के नेता थे जिनको टिकट दी गई थी, वो उनको, लेकिन यहाँ पर केवल जी आप मणिपुर का जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं। संदेश खाली पर कांग्रेस की ओर से कोई रिएक्शन क्यों नहीं आया? कांग्रेस
की ओर से संदेश खाली मामले पर कोई रिएक्शन क्यों नहीं नजर आया? मणिपुर में तो फिर भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक पहल करने पहुंचे थे। कन्याकुमारी को सुकन्या देवी नहीं, आप बताइए। मैं तो हरियाणा के सुदीप सिंह से शुरू होता हूँ। ब्रिजभूषण शरण सिंह के बेटे को टिकट दी है। आपने भी तो पुनिया को दिया। पुनिया भी तो, अरे पुनिया भी तो फिर लगा हुआ है ना कैंपेनिंग में। पुनिया भी तो अपनी सीट लड़ रहा है, तो वो भी राजनीतिक था। तो ये भी टपोसला था फिर क्या? आप यही कहना चाह रहे हो कि पुनिया का रिवोल्ट जो था, पुनिया का एक दो डिस्कशन थी, आप दोनों को मैं यही रोकना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का ही हमारे चैनल को अपना कीमती समय देने के लिए। रायबरेली से कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे राहुल गांधी। ये बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। प्रियंका गांधी चुनाव लड़ती हुई नजर नहीं आएंगी। अमेठी से जो कि एक चर्चा चल रही थी, राहुल गांधी को चुनौती दी गई थी स्मृति ईरानी की ओर से, लेकिन राहुल गांधी को रायबरेली से बतौर उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारा गया है। अब देखना होगा कि चुनावी रण में मुकाबला किस तरह का रहता है। राहुल गांधी आज रायबरेली से अपना नामांकन भरेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर। यह बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे।